कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, कुंभ है कुंभ, कुंभ ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ, कुंभ कुंभ ये कुंभ, धन्य है धन्य धन्य ये कुंभ। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ हूँ। 2021 में कुंभ प्रस्तावित है, हरिद्वार में कुंभ होना है और मैं इस समय पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हूँ। इस बार चूँकि कोविड-19 के तहत जो ये वैश्विक बीमारी पूरे देश में महामारी मचाए हुए है, बहुत बड़ा नुकसान कर चुकी है, तो ऐसे में कुंभ कैसे होगा, कुंभ की क्या तैयारी होगी, संत समाज क्या रास्ता निकालेगा, क्या केवल प्रतीकात्मक कुंभ ही होगा या जैसी चर्चा हो रही है कि कुंभ की तिथियों को बदलने पर भी विचार किया जाएगा, जिसका संत समाज घोर विरोध कर रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं अभी दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं और देखते रहिए। माहौल तो पेचीदा है, लेकिन महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां और गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। भ्रम के साए में आगे बढ़ रही कुंभ से जुड़े कार्यों की तैयारियां भी संदेह की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन होगा या नहीं होगा, होगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, इन्हीं सवालों के बीच समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल यह सब कोविड-19 की वजह से हो रहा है। आस्था के प्रतीक और धार्मिक और हिंदू धर्म की संस्कृति के ध्वजवाहक महाकुंभ को लेकर जो विभ्रम और वहम पैदा हो गया है, उसका अपना पुख्ता आधार भी है। इसी साल उत्तराखंड में संचालित होने वाली चार धाम यात्रा और उसके बाद करोड़ों लोग श्रद्धालुओं से लबालब कावड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में गंगा से जल भरने के लिए 10 करोड़ शिव भक्त आए थे और 10 करोड़ लोगों का उत्तराखंड में आना बड़े पर्यटन और एक बड़े राजस्व की ओर इशारा करता है। लेकिन इस बार कावड़ भी स्थगित हो गई, यात्रा स्थगित हुई, कावड़ भी स्थगित हुई, तो अब लोगों के मन में यह वहम पैदा हो गया है कि पता नहीं कुंभ भी होगा कि नहीं। इसी वजह से लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि जब चार धाम यात्रा और कावड़ स्थगित हो गई है तो कुंभ के आयोजन पर भी ग्रहण लग सकता है। अगर ग्रहण ही नहीं लगेगा तो कम से कम वो भव्यता तो नहीं रहेगी। इन सभी के स्थगित होने या होने की संभावना की मात्र एक वजह है कोरोना, लेकिन संत समाज किसी भी हाल में कुंभ को टालने के खिलाफ है। अखाड़ा परिषदें इस बात पर अड़िग हैं कि भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन कुंभ अपनी तय तिथियों पर ही आयोजित होना चाहिए, स्नान अपनी तय तिथियों में ही होने चाहिए और कुंभ के जो एक कैलेंडर जारी होता है, कुंभ का जो एक शेड्यूल, एक कार्यक्रम जारी होता है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन साधु और संत समाज को मंजूर नहीं है। सभी संप्रदायों के सत्पुरुषों ने, विशेषकर अखाड़ा परिषद के उच्चाधिकारियों ने और सरकार ने भी, हमारी उत्तराखंड सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से कुछ ऐसा अनुभव किया है कि कुंभ हम करेंगे, हमारे कुंभ के आयोजन होंगे, पर अगर कोई बड़ी विषमता आती है, बड़ी प्रतिकूलता आती है अथवा मानवीय अस्तित्व पर फिर से कोई एक संकट और चुनौती हमें दिखाई देती है, तो ये हमारे उत्सव प्रतीकात्मक होने चाहिए अथवा उनका स्वरूप बदल लेंगे। हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सब चीज़ें अपने मूल रूप में हों, यथावत हों, पूर्ववत हों अथवा जो जिस ढंग से होती रही हैं वैसे हों, पर किसी तरह से कोई काल की विकरालता अगर हमें दिखाई देगी तो काल का सम्मान होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए, मानवीय संपदा और मानवीय अस्तित्व का सम्मान होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि छोटे से कोरोना ने बहुत कुछ बदला, केदारनाथ की यात्रा को बदला,
चार धाम की यात्रा को बदला, फिर कांवड़ यात्रा को बदला, केदारनाथ से कांवड़ यात्रा और कांवड़ यात्रा से कुंभ यात्रा। इसलिए आज हम सब ने एक विशेष प्रार्थना की कि कुंभ सात्विक रूप से, सहज रूप से और दिव्यता के साथ हो। कुंभ की दिव्यता और भव्यता का संगम पूरा विश्व कर सके, उसके लिए आज प्रार्थना की गई। मैं चाहता हूँ इस बार का कुंभ ग्रीन कुंभ हो, हरित कुंभ हो, पूरे विश्व को एक संदेश दे कि समय आ गया है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें, पृथ्वी की रक्षा करें। इस बार कुंभ का स्वरूप क्या होगा, ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है और ये मुश्किलें पैदा कर रहा है और ये व्यवस्थापकों के सामने, धर्मावलंबियों के सामने और सरकार के सामने एक नई मुसीबत लेकर खड़ा हो गया है और उसकी वजह कोविड-19 है। संत समाज का एक ये कहना है कि किसी भी तरह से कुंभ को चाहे प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन उसका आयोजन किसी भी हालत में टलना नहीं चाहिए। चूँकि उत्तराखंड सरकार पहले ही चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को टाल चुकी है, तो संतों में इस बात की चिंता बढ़ रही है कि सरकार कहीं महाकुंभ के आयोजन को भी ना टाल दे। हालांकि महाकुंभ का आयोजन विधि विधान के तौर पर अखाड़ा परिषदों का अधिकार क्षेत्र है। अखाड़ा परिषदें, साधु, संत, समाज, धर्मावलंबी ये सभी तय करते हैं कि कुंभ होगा, कैसा होगा, किस तरह से होगा। कुंभ की तिथियों में बदलाव की चर्चा ने संतों में नाराजगी पैदा कर दी है। उनका कहना है कुंभ कोई सामाजिक या राजनीतिक आयोजन थोड़ी ही है कि जब चाहे तिथियां बदल दो, जब चाहे तारीख और समय और दिन और स्थान बदल दो। कुंभ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा धार्मिक प्रतीक है और धर्म और आस्था का एक ऐसा केंद्र है, ना जिसका समय बदला जा सकता है, ना तिथि बदली जा सकती है और ना ही स्थान बदला जा सकता है। अखाड़ा परिषद से लेकर तमाम संत महात्मा इस बात के घोर खिलाफ हैं, इस बात का घोर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी अवस्था में कुंभ की तिथियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संत समाज भी कोरोना के हालात से अवगत है और सरकार का सहयोग करने की बात लगातार कर रहा है। संतों का ये भी कहना है अगर कुंभ प्रतीकात्मक ही होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का, सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन कुंभ को पूरी तरह से टाल देना या उसकी तिथियों में बदलाव कर देना ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। जहाँ जहाँ कुंभ लगता है उसका एक नक्षत्र होता है, उसका एक क्रम होता है, ग्रह होता है। तो हरिद्वार में 2021 में कुंभ लग रहा है। कोरोना के कारण ये जो बीमारी आई, इससे थोड़ी समस्या पैदा हुई, लेकिन मेला तो 2021 में ही होगा, क्योंकि उसका जब जिस नक्षत्र में अमृत की बूंदें वहाँ गिरी हैं वही मान्य होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मेला आगे बढ़ाया जाए, पर वो असंभव है, मेला बढ़ नहीं पाएगा। ये कोई राजनीतिक या सामाजिक मेला तो नहीं है कि जिसकी तिथि परिवर्तित की जा सके। ये तो एक निश्चित ग्रहों की जो आकाशीय गंगा में स्थिति होती है, उसी के आधार पर कुंभ का स्नान तय होता है। सरकार को तैयारी तो रखनी चाहिए, शासन प्रशासन है, उसको कुंभ की तैयारी अपने स्तर पर रखनी चाहिए। और यदि कोरोना जैसी महामारी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है तो निश्चित कुंभ का जो अवसर है उस अवसर पर सभी अखाड़े अपने देवताओं को साथ लेकर कुंभ का सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुंभ का जो संचालन है वो करें। अखाड़ा परिषद की समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता होती है। हम अखबार के माध्यम से भी पढ़ते हैं कि आज कुंभ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई। तो लगातार सरकार और हमारे अखाड़ा परिषद आपस में एक दूसरे टच हैं, रास्ता तो निकालेंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। कुंभ ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी तिथि अभी कोई घोषित की गई हो। सदियों से चली आ रही ये धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा सदियों पहले ही एक तारीख अपने लिए अपने खाते में डालकर चलती है और भविष्य में भी सदियों में जो कुंभ कहाँ होने हैं, किस समय होने, किस तारीख में होने हैं, ये सब कुछ तय है। इस बार विडंबना ये है
कि कोविड-19 की वजह से महाकुंभ के आयोजन को किस तरह से किया जाए। एक विचार ये निकल कर आया है और ये संत भी इस बात को कह रहे हैं, अखाड़ा परिषद के तमाम प्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं कि तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तिथियों में परिवर्तन हुआ तो सरकार का विरोध होगा और सरकार ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। अगर कोविड-19 का खौफ कम नहीं होता तो कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, लेकिन तय तिथियों पर ही उसको आयोजित करना सभी के हित में होगा। हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित श्री सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में आजकल सुबह से और शाम होने तक अनवरत रुद्रा अभिषेक चल रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद, जो पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, अपने अनुयायियों के साथ पूरे विधि विधान के साथ रुद्रा अभिषेक करने में लगे हुए हैं। वह आजकल मौन व्रत पर हैं और पूरे श्रावण मास मौन व्रत पर ही रहेंगे। पूरे आश्रम में रुद्रा अभिषेक के दौरान एक दिव्य शक्ति का आभास होता है। गंगा के तट पर होने से यह आश्रम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ गंगा का बहता हुआ कल कल करके बहता हुआ पानी इस आश्रम की पैड़ियों को छूकर निकलता है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद भी यही चाहते हैं कि कुंभ होना चाहिए, लेकिन कोरोना की महामारी के मद्देनज़र तमाम सावधानी बरतना भी जरूरी है। गंगा मैया की लहरें भी कुछ ऐसे ही प्रश्न करती दिखती हैं कि कुंभ होगा या नहीं होगा, कुंभ होगा तो कैसे होगा। और एक बात बहुत ही ऐतिहासिक है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि गंगा मैया ही, गंगा माता ही एक ऐसी गवाह है जो सदियों से कुंभ को होते हुए देखती आई है। तो शायद उसकी इस बार जिज्ञासा ये है और उसके भीतर इसी बात का कौतूहल है, उसकी लहरों पर जो एक कौतूहल सवार है, वो भी यही जानना चाहता है कि इस बार कुंभ का रंग रूप, उसका स्वरूप कैसा होगा। कुंभ को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और कुंभ को हिंदू धर्म का सर्वोच्च प्रतीक भी माना जाता है। यह एक ऐसा आयोजन है, एक ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। और कुंभ की सबसे पुरानी साक्षी है वो माँ गंगा है। इसी गंगा माँ के किनारे हमेशा अपने निर्धारित समय पर कुंभ होता आया है। सबसे पुराने समय से केवल गंगा इस बात की गवाह है, गंगा मैया इस बात की साक्षी है कि कुंभ का आयोजन किस तरह से कब कब होता रहा है। इस बार भी वो गवाह होगी, इस बार भी साक्षी होगी। कुंभ जैसे आयोजन केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों और धर्म के ही अग्रदूत नहीं होते, बल्कि इन आयोजनों के साथ एक बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है। आयोजन से पहले सैकड़ों करोड़ रुपए विकास के अस्थायी और अस्थायी कार्यों पर खर्च किए जाते हैं। सरकारें 2-2 साल पहले तैयारियां करनी शुरू कर देती है। साधु संतों से बातचीत, व्यापारियों से बातचीत का ये सिलसिला 2-2.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है। चूँकि कुंभ की तारीखें, कुंभ की तिथियां बहुत पहले से तय होती है, तो इसीलिए किसी सरकार के पास इस बात का भी बहाना नहीं होता कि हमें देर से पता चला या कुंभ की तैयारियां में देरी की वजह क्या हुई। उसके पास इस बात का कोई एक्सक्यूज नहीं होता। इस तरह से ये आयोजन धार्मिक महत्व से तो अति महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लाखों परिवारों की आजीविका भी जुड़ी होती है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस बार कोरोना है तो मेले में भीड़ होने का औचित्य ही नहीं बनता, और भीड़ नहीं है तो व्यापार का भी औचित्य नहीं बनता। इसलिए व्यापारी चाहते हैं कि कुंभ के आयोजन को खिसकाकर 2022 में आयोजित किया जाए। ये व्यापारियों की अपनी पीड़ा है, अपनी आजीविका को चलाने की पीड़ा है, लेकिन संत समाज इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि व्यापारी और संत समाज एक समान रूप से एक बिंदु पर सोचते हैं कि प्रतीकात्मक कुंभ भले ही 2021 में हो जाए, और व्यापारियों का ये कहना है प्रतीकात्मक कुंभ हो सकता है, लेकिन एक बड़े कुंभ का आयोजन 2022 में होना चाहिए कि कुंभ से जुड़ा जो व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं वो बरकरार रहें, और उससे लाखों परिवारों की जो आजीविका चलती है, लाखों घरों के जो चूल्हे चलते हैं, जो छोटे छोटे काम करके लोग अपना काम चलाते हैं, उनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो कि मेला भी ना भरे, क्योंकि कावड़ और चारधाम यात्रा नहीं होने की वजह से पहले ही उनको बहुत नुकसान हो चुका है। किसी भी छोटे बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन से एक बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, और महाकुंभ जब हो तो कहने ही क्या है, उससे एक बड़ी अर्थव्यवस्था का वास्ता होता है, और व्यापारियों का एक अलग नज़रिया होता है
और जो धार्मिक श्रद्धालु होते हैं उनका अलग नज़रिया होता है। मैं कुछ व्यापारियों से आपको रूबरू कराता हूँ कि उनका क्या मानना है महाकुंभ को लेकर और उनके मन में किस तरह के विचार हैं, वो किस तरह के आयोजन की एक अपने दिमाग में, अपने जहन में एक इच्छा रखते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था बूस्टअप करे। पिछले 20 नवंबर से हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। पहले ट्रेनें बंद थी, ऑफ सीजन था, कोरोना संकट आया, उसके बाद एक आस जगी थी कि शायद हो सकता है कि मई जून अप्रैल में कपाट खुलेंगे, यात्रा खुलेगी। कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं तो कुछ तो यात्रा चलेगी, जिससे कि हरिद्वार का तीर्थ यात्री हरिद्वार में आएगा, हरिद्वार में रोजी रोटी का सामना करना जो मुसीबत है उसका थोड़ा सा समाधान होगा। लेकिन आज की हालत ये है कि कांवड़ मेला भी रद्द हो चुका है और इस कांवड़ मेला रद्द होने से हरिद्वार में व्यापार की रीढ़ टूट चुकी है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लगभग मेरे मानने के अनुसार 1500 करोड़ रुपए का व्यापार इस 15 दिनों में होता है। कुंभ तो पोस्टपोन करना चाहिए जी 1 साल के लिए, क्योंकि इस समय ये हालात नहीं है कि कुंभ जैसा बड़ा आयोजन हो पाए। बहुत सारे अधूरे काम पड़े हैं, सभी सड़कों में काम होना, अंडरग्राउंड लाइट डाल रही है, अंडरग्राउंड गैस पाइप लाइन डाल रहे हैं और वैसे भी सोशल डिस्टेंस को भी लिया जाए तो इतना बड़ा आयोजन करना। आप काम की वजह से कुंभ को 1 साल के लिए स्थगित करना चाहते हैं या कोविड-19 की? कोविड-19 के कारण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं होंगे सोशल डिस्टेंस में कुंभ कैसे आयोजित होगा। कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, भुखमरी का दौर जो हरिद्वार शहर में चल रहा है व्यापारियों का, उससे व्यापारी भुखमरी के कगार पे आ गया है। तो हमारा तो मानना ये है कि सरकार को हम तो यही कहेंगे कि जो 2021 में 12 सालों बाद जो महाकुंभ आता है उसको अगर 1 साल बाद कराया जाए, पूर्णतः तरीके से कराया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुंभ जो है 2022 में होना चाहिए, 2021 में नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कोविड-19 भी है और अधूरे कार्य जो हैं, ये फ्लाईओवर वगैरह जो है रोड पे गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं, इस कारण से 2022 में कुंभ होना चाहिए। मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हूँ और हर की पौड़ी ऐसी जगह है जहाँ श्रावण मास में जब कावड़ शुरू होती थी तो यहाँ पैर रखने के लिए, तिल भर के लिए कोई जगह नहीं होती थी। और इस बार ये हर की पौड़ी और गंगा मैया का तट पूरी तरह से खाली हैं। आप देख सकते हैं, ये सामने घंटाघर है, ये पूरा एकदम शिव भक्तों से पाट दिया जाता था। इतनी भारी भीड़ यहाँ होती थी, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। आज आप देख सकते हैं सामने एक घंटाघर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर बाईं तरफ गंगा मैया के बाईं तरफ गंगा मैया का मंदिर है, यहाँ से गंगा आरती होती है। और ये इधर मंदिरों की श्रृंखला है, श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ मंदिर और तमाम मंदिर यहाँ हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भीड़ भाड़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और उसका बहुत स्पष्ट तौर पर एक ही कारण है कोविड-19। कोविड-19 की वजह से इस बार चारधाम यात्रा के बाद कावड़ यात्रा को भी टाल दिया गया है। कावड़ यात्रा पूरी तरह से व्यापार से और शिव भक्तों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब यहाँ जल भरने शिव भक्त आते हैं तो यहाँ पर कुछ खरीदारी होती है, कावड़ खरीदी जाती है, गंगा जल भरने के लिए बहुत सारे सामान लिए जाते हैं। तो इस सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यापार भी यहाँ कावड़ यात्रा के दौरान होता है। लेकिन इस बार यहाँ किसी तरह की कोई कावड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों ने संयुक्त रूप से कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है कोरोना की वजह से। तो ये चूँकि अब केवल आस्था का मसला नहीं रहा है और ये मसला अब व्यापार से भी जुड़ गया है। व्यापारियों का साफ कहना है कि इस बार महाकुंभ को भी 2022 के लिए टाल दिया जाए। उधर संत समाज का कहना है कि प्रतीकात्मक तौर पर ही सही नियत तिथि पर कुंभ का आयोजन होना चाहिए। तो अब ये खालिस तौर पर केवल धर्म का मामला नहीं है, ये बहुत बड़े व्यापार से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों लोगों की, लाखों परिवारों की आजीविका जुड़ गई है। और चारधाम यात्रा स्थगित हुई, फिर कावड़ स्थगित हुई और अब महाकुंभ पर जो कोविड-19 के जो बादल, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसे लेकर के यहाँ चिंता के बादल छाए हुए हैं। तमाम व्यापारियों और तमाम संत समाज और अखाड़ा परिषदों के बीच उत्तराखंड सरकार का दावा है कि कुंभ की तैयारियां जोरों पर है। कुंभ के समय जैसी परिस्थिति होगी, अखाड़ों के साथ बातचीत करके कदम उठाया जाएगा। तमाम काम संपन्न कराए जा रहे हैं और सरकार इस बात का दावा कर रही है कि समयबद्ध तरीके से समय रहते सभी बड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक खुद भी इन तमाम मामलों का अनुश्रवण समय समय पर करते आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री दोनों का ही संवाद संतों से भी और व्यापारियों से भी लगातार हो रहा है। अखाड़ा परिषदों का क्या कहना है वो भी सरकार को पता है, व्यापारी क्या चाहते हैं सरकार उसको भी भली भांति जानती है। मेला प्रशासन भी दावा कर रहा है कि कुंभ की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं और कामों को बहुत तेजी से निपटाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसी के पास ऐसा कोई तरीका नजर नहीं आता जिससे यह रास्ता निकले कि कोरोना रहा तो भव्य कुंभ कैसे होगा। अगर भव्य कुंभ नहीं होगा तो संत समाज, अखाड़ा परिषद और जो लाखों की संख्या में एक व्यापारी वर्ग बैठा है जिसकी आजीविका कुंभ से जुड़ी है उसका क्या होगा। ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न हैं। कुंभ की तिथियों में बदलाव के विरोध में संत खड़े हैं और व्यापारी चाहते हैं कि ये मेला महाकुंभ 2021-2022 तक टल जाए, लेकिन ये अजीबोगरीब काम कैसे होगा, किस स्तर से होगा, क्या रास्ता निकलेगा, यह तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कुंभ को लेकर, कुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह का कौतूहल है वो सरकार और अखाड़ा परिषद दोनों की पेशानी पर बल डाल रहा है, क्योंकि कोविड-19 किसी के साथ परहेज नहीं करेगा। यह बीमारी राजा हो या रंक, सरकार हो या साधु, सभी के साथ समान व्यवहार करती है। इसीलिए इसकी कमजोरी और इसका खतरा सभी जानते हैं और इसके खतरों से सभी लोग अवगत भी हैं। जितने भी स्थायी जो कार्य हैं, जैसे पुलों का निर्माण है, घाटों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, जो अंडरग्राउंड केबलिंग वहाँ पर किया है, वहाँ पर जो कमांड कंट्रोल रूम जो का जो काम है भीड़ को नियंत्रित करने की दृष्टि से, वो सारे काम चल रहे हैं। किसी भी काम को रोका नहीं गया है। लेकिन ये कुंभ का मेले का स्वरूप क्या होगा, एक तो पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कुंभ परंपरागत रूप से होगा, ससमय होगा, क्योंकि वो गणना के हिसाब से होता है, तिथि के हिसाब से होता है, उस हिसाब से कुंभ होगा। कुंभ का क्या स्वरूप होगा वो जो हमारे अखाड़ा परिषद है, जो हमारा संत समाज है, उनसे बातचीत हुई है, क्योंकि अंतिम निर्णय उन्हीं को करना है, उन्हीं के सजेशन पर सब कुछ होना है। उस पर निर्णय फरवरी माह में दिया जाएगा, क्योंकि जो पहला स्नान है वो मार्च में होगा, तो हम फरवरी माह में लगभग 1 महीना पहले निर्णय लेंगे। कोविड की स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है, चूँकि जो हमारी जो नक्षत्र आदि जो हैं वो 2021 में ही वो मिल रहे हैं, चाहे वो सिंबॉलिक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2021 में ही कुंभ होगा, तो 2021 में ही होगा। चाहे अखाड़ा परिषद हो या अन्य हमारे साधु समाज हो या अन्य हमारे संत हों, सबके साथ लगातार हमारा संपर्क जारी है। तय समय में इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर निगाह रखे हुए हैं। मेलाधिकारी समय समय पर इसका जो है दौरा करते हैं, शासन भी इस पर लगातार जो है निगाह रखे हुए है। मुझे उम्मीद है कि हम 100% काम जो स्थायी प्रकृति के हैं मेले से पहले हम पूर्ण कर लेंगे। कुंभ इस समय धार्मिक आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों के रूप में तब्दील हो गया है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, धार्मिक आस्था भी ज़रूरी है और कुंभ के किए जाने के पक्ष में बहुत लोग हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग पूरी तरह से ये चाहता है कि कुंभ 2022 तक टाल दिया जाए। संत समाज चाहता है कि प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन उन तिथियों में किसी भी तरह का कोई बदलाव ना किया जाए जिससे धर्म की हानि हो या धर्म के नाम पर किसी तरह का लोगों के साथ, संत समाज के साथ या श्रद्धालुओं के साथ कोई छल किया जाता हो। तो कुल मिलाकर लबोलवाब ये है कि ये जो वहम पैदा हो गया, जो भ्रम पैदा हो गया है, ये भ्रम अभी बरकरार है। कुंभ अपने समय पर होगा कि नहीं होगा, सरकार भले ही दावा करे, लेकिन कोविड-19 ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है कि संत समाज भी पसोपेश में है, व्यापारी भी पसोपेश में है और कुंभ अपने तय समय पर होगा, केवल प्रतीकात्मक होगा या पूरे भव्य उसका आयोजन किया जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो भ्रम चल रहा है, सरकार लाख दावे करे लेकिन कुंभ को लेकर अभी भ्रम बना हुआ है। तो आज के विषय पर बस इतना ही, और अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगा इसी वक्त, इसी दिन, किसी नए विषय के साथ, उत्तराखंड से जुड़े हुए किसी खास इशू के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ सप्तऋषि मार्ग से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी, शुक्रिया आपका।